साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। आइए सुख दुख पर चर्चा करते हैं। इस संसार में जो हमें घोर दुख देता है वह दुख का सागर है। उससे कम दुख जो देता है उसको बोरी कहेंगे। उससे कम देता है उसे कट्टा कहेंगे, और फिर उससे भी जो कम देता है उसको थैला कहेंगे। यहाँ बोरी, कट्टा और थैला सिर्फ समझने के लिए दास ने माध्यम बनाया है। इसके विपरीत जो सांसारिक व्यक्ति सबसे अधिक सुख देता है उसको सागर कहेंगे। उससे कम सुख देने वाले को बोरी कहेंगे, और उससे कम सुख देने वाले को कट्टा कहेंगे, और बहुत ही कम सुख देने वाले को हम थैला कहेंगे। लेकिन ये स्थायित्व पहुंचाने वाले नहीं हैं। अगर हमने अपने आप को सत्संग से जोड़ दिया है, सतगुरु के चरणों में तन मन धन को अर्पण कर दिया है, इसके विपरीत हम चलते हैं। जो सबसे अधिक सुख देता है वो है सुख का समुद्र सतगुरु। उससे थोड़ा कम सुख पहुंचाने वाले को हम नदियां कहेंगे, जो पक्के संत हैं। फिर उनसे जो कम सुख पहुंचाने वाले होते हैं उन्हें हम झरने कहेंगे, सो कच्चे भक्त हैं। संसार में सबसे बड़ा सत्संग बतलाया है ग्रंथों के अंदर, और दास ने अनुभव भी किया है कि हाँ है। जब हम सत्संग में जाते हैं, समुद्र, नदियां और झरना रूपी संत मिल जाते हैं, सतगुरु सत्संग में मिल जाते हैं। नदियां, पक्के संत जो सत्संग में मिल जाते हैं। दास ने उदाहरण दिया झरनों का। 100 भक्त जो अभी जुड़े हैं सत्संग में मिल जाते हैं। संतों की वर्ती सदा सुख देने वाली होती है। इनके लिए कहा गया है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस गावा। संत वंदनीय है। संसार संतों की ही पूजा कर रहा है।
आज जहां कहीं भी तीर्थ स्थल है वहां पर संतों के ही मंदिर है। ईश्वर जब जब भी प्रकट हुआ है साकार स्वरूप में तो एक संत बनकर आता है, भक्त बनकर आता है, जो दुनिया से नफरत, निंदा, ईर्ष्या, वैर विरोध को मिटाता है और इंसान को इंसानियत से जोड़ता है, इंसानियत सिखाता है और एक दूसरे को प्यार बांटना सिखाता है। जो प्यार देता है दुनिया में प्यार बांटता है, सो परमात्मा साकार स्वरूप में संत बनकर ही इस दुनिया के अंदर आता है। इसलिए कहा गया है पूजन को दोऊं भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। दो की पूजा बताई है, पूजन को दोऊं भले, एक संत एक राम। राम की पूजा का जहां सवाल आता है वहां भी संतों की ही पूजा की जाती है, क्योंकि राम रमा हुआ है, राम निराकार है, राम न खाता है न पीता है और साकार स्वरूप में संत के रूप में ये सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, सेवा को परवान करता है और जीवन को शोभनिक बनाता है। भक्तों का उद्धार हेतु ये संत का रूप लेता है निराकार परमेश्वर। अक्सर गीता के प्रथम पन्ने पर ही लिखा हुआ है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च धर्मण्यं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता संसार में भगवान का रूप है, सुख पहुंचाने वाला मित्र भगवान का रूप है, सुख पहुंचाने वाला भाई भगवान का रूप है और विद्या जिससे हम हमारा जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन का गुजारा करते हैं, या हम हमारा पार उतारा करते हैं, सो विद्या उसके लिए कहा गया है तुमैव विद्याच, यानी कि विद्या भी ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है। लेकिन जो माता पिता का उदाहरण इसमें दिया गया है वह हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। माता पिता बंधु भ्राता और सखा ये सब क्षणिक सुख देने वाले हैं, ये क्षणिक शांति पहुंचाने वाले हैं, हमारे संशय शोक को हरने वाले नहीं हैं। इसलिए संत हमेशा सतगुरु का सहारा लेते हैं, राम का सहारा लेते हैं।
संतों ने हमेशा माता पिता राम को माना है, भाई राम को माना है, मित्र राम को माना है, विद्या राम को माना है। इसीलिए लिखा गया है तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्णिम तमेव सर्वम मम देव कि है देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ है और तुम ही मेरे सब कुछ थे, तुम ही मेरे सब कुछ रहोगे। और ऐसा सिर्फ कहते ही नहीं, जीवन में अपनाते भी है। राम से मिलने वाला सुख स्थायी सुख होता है, जीवन को सभी दुखों से बचाने वाला होता है। इसलिए हम संतों वाले पथ का अनुसरण करें, संतों के वचनों को माने और कर्म से उन पर चलने का अभ्यास करें। हम सांसारिक दुख पहुंचाने वाले कट्टा, बोरी और थैलों को छोड़ें। कोई मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उनमें जो बड़ा अधिकारी सबसे अधिक दुख देता है उसको दास ने बोरी कहा है, और उसका जो देख रेख करने वाला होता है सुपरवाइजर उसको कट्टा कहा है, और सुपरवाइजर का जो असिस्टेंट होता है उसको मैंने थैला कहा है। तो इन कट्टे, बोरी और थैलों को छोड़ना है और उन्हें भी नहीं पकड़ना जो सुख पहुंचाने वाले कट्टे, बोरी और थैले हैं, यानी कि सज्जन पुरुष, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक सुख होता है। हम तो उसको पकड़े जिससे असीम शांति मिलती है, जिससे हमारा जीवन शोभनीक हो जाता है, जीवन शोभा पाता है और जीते जी हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों से दास अपनी वाणी को विराम देगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।